बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज बनाएंगे हम मीठा। ईद के लिए स्पेशल मीठे की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ये मीठा कैसे बनाना है हमने गौर से देखना है, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए जी मैंने लिया है 1 kg मिल्क। उसके अंदर डाल देते हैं हम 3 अदद सब्ज़ इलायची। मुंह खोल दिया था इनका मैंने। अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं। जब तक हमारा दूध उबल जाता है, हम एक कटोरी में मैंने ये ठंडा दूध रखा था थोड़ा सा, इसके अंदर 2 चम्मच में ऐड करने लगी हूँ कस्टर्ड के। मैंगो फ्लेवर है मेरे पास, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसको हम अच्छे से इसके अंदर घोल लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ले जी, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं आधी प्याली चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ ही हम इसके अंदर ये कस्टर्ड डाल देते हैं जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था थोड़े से दूध में। और इसको अब हम जल्दी से ऐसे हिलाएंगे ताकि इसके लम्प्स ना बने, और इसे हम थिक होने तक पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक। यहाँ पे कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें ये अभी थोड़ा सा थिक हुआ है। अब हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, लेकिन कैसे, गौर से देखिएगा। मैंने इसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसको मैंने थोड़े से दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको जल्दी जल्दी हिलाना है और मज़ीद हमने इसको 2 मिनट पकाना है। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, और अब हम इसे मज़ीद थिक होने तक पकाएंगे, फिर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जी, कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाला है। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं सेवइयाँ। ये सेवइयाँ मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटी, तोड़ के रख ली थी। अब हमने इसको इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इनको रोस्ट करना है। इनका कलर चेंज हो जाएगा। सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो रही हैं। इनको हमने इसलिए करना है रोस्ट, इनमें थोड़ा सा इनका जो क्रंच है और जो क्रिस्प है वो बरकरार रहे। जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो फिर भी इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। मज़ीद देखिए, सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। यही कलर हमें रिक्वायर्ड था। अब हम इसे उतार लेते हैं, डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। एक गहरी प्लेट ली है मैंने। अब इसके अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है सेवइयों की जो हमने रोस्ट की हुई हैं। ऐसे पूरी प्लेट के अंदर हमने इनको खिला देना है। ऐसे हमने इनको अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर एक लेयर कस्टर्ड की लगा देते हैं जो कि ठंडा हो चुका है। ऐसे इसके ऊपर हमने ये फैला देना है। ये देखिए ठंडा होके ये और भी ठीक हो चुका है। कस्टर्ड को ऐसे हमने अच्छे से फैला दिया है। इसकी एक पूरी लेयर बन चुकी है इसके ऊपर। अब हमने आधी सेवइयाँ जो रखी थी उसकी एक और लेयर इसके ऊपर फिर लगा देते हैं। ऐसे फिर हम इसके ऊपर ये सेवइयाँ फैला देंगे।
इस तरह से ये ऊपर हमने फैला दी हैं सारी सेवइयाँ। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स वो लगा देते हैं। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। लीजिए जी, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है और फिर इसे सर्व करना है। लेकिन सर्व कैसे करना है, आपने सर्व करना बहुत आसान है। ऐसे आपने कट लगा लेना है इसको, ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा। ऐसे कट लगा के तो आपने ऐसे केक की तरह इसको निकालना है। बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करने हैं आपने, लाइक और शेयर भी करना है और मेरे लिए करनी है दुआएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।